नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 मार्च 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चल रहा है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, आज के क्या क्या रेट है जी। फिर किसानों से हाथ जोड़ के कहूँगा रख लो रख लो रख लो, स्टोर में रख लो। जैसे मोर अपने पैरों को देख के रोकता है ना कीचड़ में, वो साफ होएगा नहीं बाद में। रख लो, अभी भी समय, रख लो रख लो रख लो, स्टोर में आलू को रख लो। अपने आलू की इतनी बुरी दुर्गति मत करवाओ कि पूरे खाली दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान की मंडियों में आपने जब भर दी। जब पिछले साल हम बोलते थे कि बेचो बेचो बेचो, इतने बार रेट आया, तब आप जो है लोगों के चक्करों में पड़े, आपको 2000 का 2500 का रेट चाहिए। अब हम कह रहे भी इतने मंदे में ना बेचो, तो जो है आप पिछले साल के डरे आप रख नहीं रहे। बाकी फैसला आपका ही है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, आज के क्या क्या रेट है जी। राकेश भाई साहब से, और ये इनकी दुकान का एड्रेस और ये भाई साहब का मोबाइल नंबर है जी 98 111 55 763। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम जी। कैसे हो जी भाई साहब? बढ़िया राणा जी, आप सुनाओ। और सुनाओ जी। 155 गाड़ी की आमदन है राणा जी। 155 गाड़ी हाँ जी, टोटल? टोटल जी। अच्छा जी। जिसमें कि 77 गाड़ी बैलेंस है कल की। 77 777। अच्छा जी। और उतनी और आई है। अच्छा जी। तभी तो 155-56 बनेगी ना जी। हाँ जी। और इसमें है जी संबल की 43 गाड़ी, पंजाब की 23 गाड़ी, चिपसोना भी 23 है, सूर्या 8 है, लाल की 19 है, मेरठ 1 है, जंगीराबाद 5 है, अलीगढ़ की 8 है और डायमंड की 3 है। अच्छा जी। तो इसका जोड़ बैठता है 133 गाड़ी। 22 गाड़ी अलग से लिखी हुई हैं लड़के ने, जो वो दुकानें हैं जिनके वो नाम नहीं लिखना चाह रहा, जहाँ से उसको पैसे ठीक नहीं है जी। मिलते। अब ये 22 गाड़ी में क्या क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। और जो नीचे देखा जाए सारी दुकानों नीचे पे तो 25-26 हज़ार पैकेट हो गया है। 25-26 हज़ार का मतलब जो इसकी कैलकुलेशन आए कितनी गाड़ियाँ बैठ जाएंगी जी? ये समझ लो 8 या 24 80 गाड़ी के करीब नीचे। हाँ, 300 पैकेट की गाड़ी मानो तो 80 गाड़ी बनती है। ठीक है जी। तो हालात पिछले हफ्ते अच्छे थे, मनोबल भी ठीक था लोगों का, लेकिन सोमवार से मामला सारा बिगड़ गया। और हमारी आज़ादपुर मंडी नहीं राणा जी, सभी मंडियों में यही हालात है। जो फरखाबाद मंडी है वहाँ 1.5 लाख पैकेट था, और आज अहमदाबाद मंडी लिखा हुआ आलू की बारिश आ गई है। मतलब इतनी अराइवल है, अराइवल तो नहीं लिखी हुई, उसमें लिखा अहमदाबाद मंडी में आलू की बरसात। डरे जी लोग पिछले साल के, डरे हुए हैं। देखो पिछले साल हमने कितना गाड़ियां खाई, जिनको हाथ जोड़े भी बेचो, कितने भारी रेट आए, इन्होंने बेचे नहीं। अब की बार ये डर गए। देखो एक तो डरे हुए हैं किसान, दूसरा पल्ले पैसा नहीं है, स्टोर के मालों में भी टूटा हुआ है किसान, और ऊपर से एकदम से जो गर्मी बढ़ी और डिगर से इसकी खोद हो रही है। और आपको पता मशीन गर्म होती है और आलू टिक नहीं रहा। मेरे पास चिपसोने आए हुए हैं राणा जी। एक ये चिपसोना है। अच्छा जी। ये संबल का चिपसोना है 50 किलो में। हाँ जी। मतलब हाथों हाथ दागी हो रहा है। अच्छा जी। ये भी दोनों गाड़ियाँ चिपसोने की खड़ी हैं। ये वाली जी? हाँ जी। तो दागी बहुत जल्दी हो रहा, टिक नहीं पा रहा, क्योंकि हाथ से खुदने का तो फैशन ही ख़त्म हो गया और सारी मशीन की खुदाई है। और मशीन की खुदाई आपको पता ही है आलू का क्या हाल करती है। तो जो पिछले हफ्ते चिपसोने 400 तक बिक गए थे, उसकी पोजीशन रह गई है 250 से 300 रुपये। अच्छा जी। हाँ जी। और ग्राहक को राणा जी जंगीराबाद का आलू हमारी मंडी में कल कुल 60 रुपये पैकेट, 70 रुपये पैकेट, 80 रुपये पैकेट भी आलू बिका है। तो खाली? हाँ जी, खाली जी। और नॉर्मल पोजीशन, अच्छे मालों की पोजीशन 150, 60, 180 रुपये है जंगीराबाद की। मतलब 150 से 200 रुपये जो ठीक ठाक आलू हैं, बढ़िया आलू हैं। जिनमें कोई ऐब है, कोई दाना दागी हो गया है, वो तो 80 रुपये कट्टा, 70 रुपये कट्टा, 60 रुपये कट्टा, कुल इन रेटों में आलू बिका है।
और बात करते हैं संबल की। संबल का जो पुखराज है वो 200 से 250 रुपये की पोजीशन है, और किसी में चेचक फेचक होगी तो 200 के अंदर भी है। ठीक है जी। मंडी बढ़ती जा रही है, गाड़ियां छाती पे खड़ी हैं, उसका क्या कर सकते हैं, खाली करनी पड़ेगी राणा जी, कितने दिन रोक लेंगे ड्राइवर को। तो सूर्या की पोजीशन जो है, सूर्या सब आलू पिटे पड़े हैं कुल मिला के। बस आप वाली बात है, इसको थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। कोल्ड स्टोरों में अभी रश नहीं है, जिसमें क्षमता है, जिसमें उसकी जेब अलाउ करती है, स्टोरों में आलू रखो। और मेरे तो यूपी सरकार से भी रिक्वेस्ट है जी, एक जो बंदा कहे ना कि मेरा कोल्ड हाउस फुल हो गया, उसकी गिनती करे, उसकी जामत तारे वहाँ पर जाकर। जो लोगों ने ना अभी से पोस्टें डालनी शुरू कर दी कि हाउस फुल भर गए, फुल भर गए। कहाँ से भर गए जी आलू? नहीं, अभी कुछ नहीं भरे आलू। दो किस्म के लोग हो रहे जिसमें एक और एक ही माल लोग स्टोर में ना रखे, एक ऐसे है करे भी आगे इतनी फसल है कि जो बेच देगा अब वो फायदे में रहेगा। दो किस्म के लोग हो रहे इसमें। पर इसमें सच्चाई यही है, जो रख लेंगे ना इन रेटों में कुछ ना कुछ कमाएंगे। देखो राणा जी, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, रिस्क तो लेना ही चाहिए। गंगोर मंदा है, इससे मंदा क्या होगा। अब ये देखो ना, जंगीराबाद का आलू 150 रुपये का किसान बेच के अगर जा रहा है तो क्या लेके जा रहा है। ठीक है जी। 40-50 रुपये कट्टे का भाड़ा होगा, बाहर जाना है, आलू खुदाई है, सब कुछ है। लेकिन हम भी रोज़ इसी बातों पे चर्चा करें, हमें भी अच्छा नहीं लगता। जो हालात है मंडी के वो हमें बताने पड़ रहे हैं। ठीक है जी। हालात कुल मिला के बढ़िया नहीं है। ये जितना माल आया पड़ा है, अगर पीछे से ब्रेक लगती है तब भी जाके शनिवार तक कुछ उसमें सांस आएगी मंडी को। इतना माल पड़ा जी, इतना माल पड़ा है। आज समझ बुधवार हो गया, बुधवार हो गया, वीरवार, शुक्रवार, जैसे आज 70-80 गाड़ी की राइवल पीछे से आई है, इतनी भी ना आए, 20-30 गाड़ी 50 गाड़ी आए 3 दिन लगातार, तब जाके कुछ शांति मिलेगी इस मंडी को। इतना माल गाड़ियों में और बैलेंस है। पिछले हफ्ते वाला माहौल तब जाके बनेगा जो पिछले हफ्ते में माहौल बन गया था, क्योंकि पिछला हफ्ता लगातार 100 गाड़ी, 110 गाड़ी, 115 गाड़ी की आमदन थी, उसमें से सभी आलूओं की इज्जत बन गई थी। अब पिछले हफ्ते से ही पंजाब के आलू की एंट्री हुई है इस मंडी में, तो वो भी आज 23 गाड़ी हैं। लेकिन राणा जी, मैं आपको बता दूं, जो पंजाब का आलू पुखराज है वो तो 200 से लेकर 220, 30, 40 जहाँ भी है वैसे ही बिक रहा है। लेकिन ज्योति आलू की इस टाइम बहुत पकड़ बन गई है। ज्योति पिछले हफ्ते 320-30 रुपये आलू बिकना चालू हो गया था, बढ़िया राशन ज्योति का। ठीक है जी। इस हफ्ते में सोमवार से बाजार टूटना शुरू हुआ है, तो ज्योति आलू की पोजीशन भी 270-80 रुपये रह गई। लेकिन तो कितना शानदार आलू होता है जी, बहुत VIP आलू है। फिर भी ग्राहक आज भी उसको पकड़ रहा है। मतलब उस आलू के अंदर इतना भयंकर अराइवल में भी 40-50 रुपये टूटे हैं, और आलूओं में चिप्सोने में 100-125 रुपये टूट गया है। संबल के पुखराज में 100 रुपया टूट गया है, उसमें सिर्फ 40-50 रुपये टूटे हैं। इसका कारण यही है कि वो आलू गारंटी शुदा आलू है। जो ग्राहक ने एक कट्टा पलटवा लिया, गाड़ी में अगर 300 कट्टा है तो 300 का 300 वैसे ही निकले। ठीक है जी। और सबसे मजबूत, कोई दागी नहीं और ना दागी होने की संभावना उसकी। और जो पंजाब का डायमंड आ रहा जी है, पंजाब का डायमंड अभी कम आ रहा है, 3 गाड़ी है सिर्फ पंजाब के डायमंड की, वो भी 300 रुपये की लपेट में बिक रहा है। पीछे 340, 50, 60 रुपये बिक गया था। मजबूती इसमें पूरी है जी, इसमें भी पूरी है। ये आलू बहुत मजबूत है। कितनी भी गर्मी पड़ रही है, या धूप में गाड़ी 2 दिन खड़ी रह गई है, तब भी ये ज्योति आलू को, डायमंड को कुछ नहीं होता। दूसरे आलू में तो अगर आपने 1-2 दिन गाड़ी खड़ी कर ली तो धब्बा आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये हालात हैं मार्केट के। थोड़ी शनिवार तक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं सभी किसान भाइयों से, तो मंडियों में आलू कम भेजो, कहीं रोक सकते हो तो रोक लो, तभी कुछ सुधार होगा, नहीं तो मंडियाँ बढ़ती जाएंगी। 2 दिन आज़ादपुर मंडी भरी है, फरखाबाद मंडी भर गई, आज अहमदाबाद सुनने को आ रहा है। तो मतलब सभी जगह, दिल्ली NCR की मंडियाँ भी भरी पड़ी है। इसको कंट्रोल करो। ठीक है जी। हाँ जी। तो अभी तक ऐसे आलू भी बेचे नहीं बाबू जी आपने, जो अभी तक सीजन में बिना स्टोर में रखे जा सकते थे और यहाँ जो है सस्ते गए? ये राणा जी, ये मेरे पास ये चिप्सोना की गाड़ी है, ये चिप्सोना की गाड़ी है, सारी स्टोर क्वालिटी है।
ये वाला? हाँ जी, बारदाना कोल्ड का, हर चीज़ कोल्ड की लगी हुई है। अच्छा जी। ये सब कोल्ड क्वालिटी माल है। 400-425 रुपये पिछले हफ्ते तक बिक रहे थे, ये सोमवार ने सारा काम बिगाड़ दिया है। 350 रुपये बेच रहा हूँ मैं। ये सारे स्टोर में जाने वाले थे जी माल ये? स्टोर क्वालिटी है बिल्कुल। और बारदाना भी नया जी, बढ़िया बारदाना भी नया, बिल्कुल सामने गाड़ियों में दिखाओ। ठीक है फर्स्ट जी। क्लास बारदाना, हर चीज़ बढ़िया। बताओ जी कितना भारी नुकसान, क्या भ्रम, कमर टूट गई जिनकी। ये जैसे कोई भगदड़ नहीं मिचती है, कहीं मेला छूटता है या फिर पिक्चर हल्का शो छूटता है, भगदड़ ही मची हुई है और तो कुछ नहीं है। वो बोलता है कि धीरे धीरे निकलो, हाँ। भगदड़ मिच जाएगी। कोई ना बताने वाला ना सुनने वाला, सबसे बड़ी बात है सुनने के लिए भी तैयार नहीं है जी। बिल्कुल, ये भगदड़ ही मची हुई है। मेरा अभी भी दिल कह रहा है कुछ दिन में ठीक हो जाएगी भगदड़। बाबूजी इतने देशों में युद्ध के हालात, इतनी स्थितियां खराब, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एक आलू प्याज ही है जो काम आएगा। बिल्कुल। बड़े से बड़ा बंदा जब कोरोना आया था, आलू प्याज और आटे ही लेके रखे जी किसी ने, वैसी चीजें नहीं लेके रखी। देखो राणा जी, ये घबराहट का ही सारा खेल है। घबराहट खत्म हो जाएगी तो अपने आप पटरी पे आ जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है घबराहट को खत्म करना। और इसने तो कमाल कर दिया जी लाल आलू ने अब की बार। तो ये लाल राणा जी नवरात्रों के लिए आपको पता ही है, इन दिनों में आती है 20, 22, 24 गाड़ी की अराइवल, लेकिन ये नवरात्रों से पहले भी 25-30 गाड़ी की आमदन हो गई थी। लाल भी ज़्यादा इस साल बोया गया है, तो लाल की भी मिट्टी खराब है कोई। फिर ये जो नवरात्रे आएंगे, कितने दिन रह गए जी नवरात्रों में? नवरात्रे 19 तारीख के स्टार्ट है राणा जी। आज 11 हो गई। 11 हो गई। ऐसी अराइवल देखकर तो नवरात्रे भी कुछ नहीं कर सकते जी आलू का। देखो मुझे लग रहा है कि नवरात्रों तक अराइवल कंट्रोल हो जाएगी। ये जो मतलब इतनी बुरी हालात हुए हैं, किसान भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब मंडी में फेंक के जाना, 200-250 रुपये को फेंकने कहते हैं, जंगीराबाद के 150 उसको फेंकने कहते हैं। ठीक है मतलब जी। ऐसे फेंक के जाना, उसमें किराया भाड़ा देना, हाथ कुछ आए ना, इससे अच्छा तो वो कोल्ड की तरफ जाएगा किसान, मुझे लग रहा है। ठीक है जी। तो ये घबराहट ख़त्म हो जाएगी। नवरात्रों तक हो सकता है माहौल ठीक हो जाए। नवरात्रों में 2 काम होते हैं राणा जी, जहाँ तो नवरात्रे बढ़िया जाते हैं, जहाँ पिट जाते हैं। ठीक है जी। ये नवरात्रों से पहले जो पिट गया माहौल, ये हो सकता है नवरात्रों में ठीक हो जाए। चलिए जी, आपकी जुबान शुभ हो जी। हम तो कहाँ देखो जी, माँ सरस्वती का हम तो दुआ आशीर्वाद कर मिले, सकते हैं। वो जो है सब ठीक हो जाए जी। बिल्कुल। नहीं आलू किसी के जी, हमारा काम तो वीडियो बनाने वाला, पर दिल में दर्द होता है जी। राणा जी दर्द इतना है, घर से आते हैं दिमाग भारी रहता है, इतने बड़े बड़े ट्राले लदे खड़े हैं, किसको बेचने हैं, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ लो रही। देखो, और जो अपनी परमानेंट पार्टियां हैं जिनसे हम लोग काम करते हैं, सालों साल जुड़े हुए हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते। ये तो ज़रूर कह सकते हैं भाई 2 दिन रुक जा, अभी मत भेज, लेकिन अगला जिद पे आ जाए जी मैं तो भेज ही रहा हूँ, उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये थोड़ी सी जो भगदड़ मची हुई है, इसको कंट्रोल करो, मंडी अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो। धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी एक बार जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9811155767। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब जी। धन्यवाद राणा जी आपका।